ये हिमवीर भारत चीन की सरहद पर तैनात हैं और अनआर्म्ड कॉम्बैट एक बेहद महत्वपूर्ण कॉम्बैट का हिस्सा है। ये शिकक ताई सितोरियो है जो कि जापानीज मार्शल आर्ट है और यहाँ पर ऋषिकेश के इस हिस्से में इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। गंगा का किनारा है और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के साथ इन्हें एंड्योरेंस और कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट के लिए पूरा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुल मिला के 24 हफ्ते की ये ट्रेनिंग है, लेकिन इस 24 हफ्ते की ट्रेनिंग के ये 10 महत्वपूर्ण वो हिस्से हैं क्योंकि भारत चीन सरहद पर पिछले 40 सालों से एक गोली तक नहीं चली। लेकिन चीनी सेना को जवाब देने के लिए अनआर्म्ड कॉम्बैट उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हथियार। इसी को देखते हुए आईटीबीपी के जवान यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये बताना बेहद जरूरी है कि कुल मिला के 60 बटालियन और 90,000 सैनिक आईटीबीपी में हैं, जो कि 3,488 किलोमीटर की भारत चीन की सरहद पर अलग अलग जगहों पर तैनात हैं। भारत चीन की सरहद के ये हिमवीर आखिर कैसे बनते हैं फौलाद? उसकी वजह है 24 हफ्तों की ये ट्रेनिंग, जिसके अंदर डेली बेसिक पीटी से लेकर क्रॉलिंग, सैंड या फिर पानी के अंदर एम्फीबियस ट्रेनिंग इनको दी जाती है। इस समय ये सैंड किकिंग और साथ में सैंड बॉक्सिंग से पहले यहाँ पर क्रॉलिंग कर रहे हैं और हाथों के बल रेंगते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस समय आईटीबीपी के कमांडोज सैंड पंचिंग कर रहे हैं। अपने हाथों की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इस तरह की पंचिंग इनको करवाई जाती है। गंगा के किनारे इस रेतीली जमीन पर यहाँ पर वो सैंड के ऊपर पंच करते हुए दिखाई देंगे। यही नहीं बल्कि अब स्ट्रेट हाथों से नाखूनों का इस्तेमाल करते हुए इस सैंड पर लगातार पंच किया जाता है। भारत चीन के साथ हो या देश की आंतरिक सुरक्षा, ये आईटीबीपी के जवान हर जगह तैनात हैं। बिना हथियार के हाथ, पैर और सर को मजबूत करना बेहद जरूरी है। इसीलिए आईटीबीपी के कमांडोज को इस समय सैंड पंचिंग हाथों से, नाखूनों से, पैर से, माथे से की जा रही है ताकि इनको और मजबूती मिल सके। ये 24 हफ्तों की ट्रेनिंग का वो अहम हिस्सा है जो इनको और फौलाद बनाता है, मजबूत बनाता है। इसीलिए ठीक सीधा स्ट्रेट हाथों से ये सैंड के ऊपर पंच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पैरों के जरिए, साथ में अलग अलग मेथड के जरिए पंच कर रहे हैं और यही वजह है कि इनकी मजबूती मिलती है। कितना इंपॉर्टेंट है ये और कैसे ये और मजबूत करता है आपको? एक्चुअली बॉडी के अंदर सर 2 पार्ट होते हैं, नाजुक पार्ट भी होते हैं और हार्डेस्ट पार्ट भी होते हैं। तो एक्चुअली ये जो यूएससी है वो बेसिकली अपने बॉडी के जो हथियार हैं, जैसे कि अपना एल्बो है, पंच है, नी है, अपना वॉल ऑफ द फुट है, हेड है, उस सब चीज़ों को अपने एक वेपन की तरह यूज़ करना है। हमें वेपन बनाना है, उसे वेपन बना के हम बिना एक्चुअल कोई हथियार के बिना हम अपने फिजिकल वेपन से ही प्रहार कर सकते हैं और उसी से हम किसी भी अपने दुश्मन को मार गिरा सकते हैं। चोट भी लगती होगी, लेकिन ट्रेनिंग इतनी सख्त की मजबूत। जी बिल्कुल, चोट यहाँ पे बहुत सारी चोट लगती है पर समय के साथ रिकवरी हो जाती है और वो पोर्शन और भी उससे भी ज़्यादा टफ हो जाता है और एक लेवल ऐसा आ जाता है कि जब उसको चोट का कोई वजूद ही नहीं रहता। चोट भी लगती होगी, लेकिन 3 सेकंड के अंदर दुश्मन को खत्म करने की। बिल्कुल सर, ये जो वेपन पार्ट हमारे बाद में बन के तैयार होते हैं ये काफ़ी सख्त और काफ़ी हार्ड होते हैं और जिससे हमारी जो दर्द होती है वो दर्द खत्म हो जाती है। ठीक है, हमारे सारे वेपन पार्ट इतने मजबूत हो जाते हैं कि हम अपने दुश्मन को बहुत जल्दी समाप्त कर सकते हैं सर। 3 सेकंड के अंदर पूरी तरीके से ध्वस्त करने की
बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक सामने इस समय ये जो सैंड है उसके ऊपर पंच हैवी लोडेड मारते हुए आईटीबीपी के ये हिमवीर दिखाई दे रहे हैं और यही इनको मजबूती प्रदान करता है। अगर हथियार नहीं है लेकिन हाथ, पैर और सर यही काफी है हथियार के तौर पर दुश्मनों का खात्मा करने के लिए। ये देश के वो हिमवीर हैं जो अलग अलग मोर्चों पर देश की सुरक्षा में 24 घंटे तैनात हैं। अनआर्म्ड कॉम्बैट की ट्रेनिंग में जहां इस समय सैंड पे मजबूती देखी तो ताकत बढ़ाने के लिए पानी के अंदर अलग अलग तरीके की ड्रिल और एक्सरसाइज की जा रही है। ये बताना बेहद जरूरी है कि आईटीबीपी के कमांडोज हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से सक्षम और तैयार हैं और यही इनकी ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा भी है। इस समय क्या किया जा रहा है और कितना इम्पोर्टेंट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कहीं ऐसी सिचुएशन आती है और अचानक कहीं अगर हमें धक्का लगता है या ऐसी कोई नदी, ऐसा कोई नाला क्रॉस करना पड़ता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है और उसको ये हमें ट्रेनिंग है। ये अलग अलग ड्रिल है। ये 10 दिन जो अनआर्म्ड कॉम्बैट की ट्रेनिंग आप करवाते हैं उसमें ये कैसे एंड्योरेंस कैपेबिलिटी? सर इसमें इसलिए करते हैं क्योंकि पानी में हम जितना बॉडी को, अगर पानी में जितनी पावर लगती है, जैसे गिर रहे हैं, अगर फॉल कर रहे हैं, अगर अचानक जो इसको नहीं जानता और अगर वो फॉल करेगा तो उसके पेट में और इंटरनल जितने ऑर्गन है उनमें चोट लग सकती है। ट्रेनिंग बिल्कुल स्पेशल फोर्स की तरह ही की जा रही है। जी सर, जी सर, स्पोर्ट्स की तरह ही है। और 24 हफ्तों की इस ट्रेनिंग में ये कौन सा हिस्सा होता है जब ये ट्रेनिंग की जाती है? इसको हम एक्चुअली गासुकु कैंप बोलते हैं। जापानीज में एक गासुकु वर्ड है जिसमें ये सिखाया जाता है कि आउटडोर ट्रेनिंग गुरु और शिष्य एक साथ रह करके एक छत के नीचे इस ट्रेनिंग को किया जाता है। सैंड में मजबूती और पानी में ताकत, 3 सेकंड के अंदर अपने दुश्मनों का खेल खत्म करने की इस रणनीति के साथ इस समय इन हिमवीरों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है। एक एक करके ये सभी करीबन 5 फीट के अंदर पानी के अंदर गए। इस समय पानी बेहद ठंडा है और ठंड की शुरुआत हो चुकी है। -45 से लेकर गर्मी के मौसम में 45 से 50 डिग्री में रहने वाले ये हिमवीर इस समय 24 हफ्तों की ट्रेनिंग के आखिरी के 10 हिस्से, जिसमें अनआर्म्ड कॉम्बैट की ट्रेनिंग होती है, वो कर रहे हैं। अनआर्म्ड कॉम्बैट की ये पूरी ट्रेनिंग कितने समय की होती है? 24 हफ्तों की इस बेसिक ट्रेनिंग का ये कौन सा हिस्सा है और अभी ये क्या कार्रवाई कर रहा है? 24 हफ्ते के इस कोर्स में 10 डेज आउटडोर एक्सरसाइज में वाटर एंड सैंड प्रैक्टिस जवानों को दी जाती है ताकि जवानों को ज़्यादा से ज़्यादा किकिंग, बॉक्सिंग एंड पंचिंग में ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। इसमें बेसिकली सैंड एंड वाटर में पंचिंग एंड किकिंग की प्रैक्टिस दी जाती है ताकि जवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती प्रदान की जा सके। उन्हें मानसिक एवं शारीरिक रूप से इतना मजबूत बना देना है कि किसी भी परिस्थिति पे, किसी भी चुनौती को वो निपटने के लिए तैयार हो सके। इस समय ठंड की ठिठुरन बहुत ज़्यादा है और आप लोग ऐसी जगह पे तैनात है जहाँ -45 से जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है। कितना कठिन है और ये एंड्योरेंस कैसे इसकी इंक्रीज होती है इस एक्सरसाइज के बाद? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया। जैसा कि हमारा डिप्लॉयमेंट ऐसे इलाकों में है जहाँ टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चली जाती है, तो उसका एक ख़ास मकसद है। अभी का यहाँ का टेम्परेचर अगर आप पानी का लोगे वो तकरीबन यहाँ पे माइनस में होगा। अगर माइनस में करने से स्ट्रेंथिंग पावर ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। ये आईटीबीपी के वो कमांडोज हैं जो कि हर मोर्चे पर दुश्मन से लोहा लेने के लिए तैयार हैं। कैसे करते हैं आप तैयारी और किस तरीके से हर चुनौती का सामना करने के लिए आप तैयार हैं?
हम गर्म रेत हो या ठंडे रेत हो उसमें हाथ मोड़ हमारे जितने बॉडी वेपन हो सारे मजबूत किए जाते हैं ताकि हम दुश्मनों को बिना वेपन के बिना हथियार के हम अपने बॉडी वेपन के द्वारा मार गिरा सकते हैं। कितने सेकंड के अंदर पूरी तरीके से रणनीति के साथ आप दुश्मन के ऊपर धावा बोल सकते हैं? 3 सेकंड के अंदर बिना हथियार के हम दुश्मन को धावा बोल सकते हैं। और तो और बल्कि हम अपने पूरा फोकस लगाते हैं ताकि हम भी इसमें अपराध बने रहें। सबसे पहले तो हमारा देश है, शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा, और हमारे लिए ये सबसे गर्व की बात है कि हम इस ट्रेनिंग का एक पार्ट है और हम इसे कर रहे हैं। चोट भी लगती होगी, दर्द भी होता होगा, लेकिन सबसे बुलंद हौसला हमारा सबसे पहले हमारा देश है, हमें हमारा देश जहाँ कहीं भेजेगा वहाँ हम जाएंगे। ITBP के लिए हम हमेशा तैयार और तैयार रहेंगे। किस तरीके की ट्रेनिंग की? ठंड की ठिठुरन भी होती होगी, गर्मी भी लगती होगी। हमें कितनी भी सर्दी से बदन ठिठुरता है और कितनी भी गर्मी से हमें परेशानी होती है, लेकिन सबसे पहले हमारा देश है। 3,488 किलोमीटर की भारत चीन की सरहद हो, 15 सिक्योरिटी VVIPs को देने की बात हो, हर जगह ये हिमवीर तैनात हैं। ये देश के वो हिमवीर हैं जो भारत चीन की सरहद के साथ साथ देश की आंतरिक सुरक्षा में 24 घंटे तैनात हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि 24 हफ्तों की ये बेसिक ट्रेनिंग का वो हिस्सा जिसे कहते हैं अनआर्म्ड कॉम्बैट, यानी बिना हथियारों के 3 सेकंड के अंदर दुश्मन को पूरी तरह से ध्वस्त करने की काबिलियत, और यही हिमवीरों को बिल्कुल अलग बनाती है। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, ऋषिकेश।